देखो, किसी भी काम को निर्णय देने के लिए अंजाम तक पहुंचाने के लिए पहले अपना पक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर की शक्ति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपकी आत्मा में बौद्धिक जागरण होना चाहिए। सिर्फ मुंह लगाने के लिए मत लड़ो। जब मुंह लगाने के लिए यूं ही लड़ते रहोगे ना, तो आपकी बातों की ना कोई कीमत होगी, ना कदर होगी, ना आपको कोई वैल्यू देगा। देखो सुनो, हम क्या करना चाह रहे हैं। आप देखो, महाभारत में क्या हुआ था। जब ये लोग 13 साल के लिए वनवास गए, सारे पांडव जुआ में सब कुछ हार गए, तब कृष्ण ने क्या बोला, सारे पांडव जो पांचों थे उन लोगों को अलग अलग दिशा में भेजा कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो। पांचों भाइयों को अलग अलग काम में लगा दिया। युधिष्ठिर को भी बोला, भाई आप मेडिटेशन कीजिए, आप तो जड़ में हैं इस युद्ध के, आप ही के गलत नीति के चलते सब कुछ हुआ। अर्जुन को बोला कि तुम महादेवी की, माँ दुर्गा की पूजा करो, तरह तरह का ब्रह्मास्त्र लो। मतलब नेक काम में लगा दिया। दिमाग को पहले शांत करो। मतलब मन के अंदर जो निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तुम लोगों के साथ गलत हुआ, वो दौड़ रहा है, उसको शांत करो। मन को स्ट्रांग करो, आत्मा को स्ट्रांग करो, मन को जागृत करो, भगवान का ध्यान करके अपने अंदर वही शक्ति लाओ जो शक्ति भगवान के अंदर है। फिर युद्ध में कूदो, तब युद्ध में विजयी होगे। ये चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होता है। अगर भगवान उन पांचों भाइयों को नेक काम में नहीं लगाते तो उनके मन में सिर्फ प्रतिशोध की अग्नि जलती रहती, बदले की भावना। लेकिन बदले की भावना से भी वो समाज को नहीं बदल पाते, क्योंकि उनके अंदर की शक्ति जागृत नहीं थी। इसलिए पहले ना बदला लेने के लिए अपने आप को बदलो। मतलब अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो, अपने पॉइंट को मजबूत करो कि हाँ, जो हम बोल रहे हैं उस तर्क में शक्ति है, तभी हम विजयी होंगे। ठीक है। और जब आपके अंदर की शक्ति मजबूत हो जाएगी ना, तब आप बोलोगे तो आपकी बात का वेटेज होगा, आपकी बात को लोग महत्व देंगे, सुनेंगे। नहीं तो ऐसे ही आपकी बात हो के रह जाएगी, जैसे रोड के कुत्ते भौंकते हैं, उसको कोई ध्यान देता है? नहीं ध्यान देता ना। लेकिन जब आपकी आत्मा में शक्ति आ जाएगी ना, तब आप कुछ भी बोलोगे लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपके पास एक्चुअल प्रूफ के साथ आप बोल रहे हो। अब देखो, जीवन में क्या है ना कि लोग आपके साथ गलत करते हैं। ठीक है, गलत करते हैं, ठीक है, वो गलत कर रहे हैं, कभी भी सही नहीं कर रहे हैं। गीता में साफ लिखा है, दुख देना, दुख भोगना और दुख देना दोनों गलत है। मतलब अगर कोई आपको दुख दे रहा है और आप दुख को एक्सेप्ट करें, तो वो भी सरासर गलत है। आपको तंग करने वाला का इलाज करना चाहिए। ना अन्याय करो, ना अन्याय सहो। सब श्लोक लिखा गया है, कुछ कारण से लिखा गया है। हम लोग पढ़ते हैं, भूल जाते हैं और दूसरे को प्रवचन दे देते हैं। मतलब प्रवचन देने का काम तो हम करते हैं मन भर, लेकिन ग्रहण करते हैं कण भर, अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। और इसलिए आपका जीवन का एजिटेट दुर्दशा होते रहता है। पहले अपने आप को मजबूत करो। जो लोग कष्ट दे रहे हैं, ठीक है, पहले उनके खिलाफ जितने सबूत है उसको प्रॉपर ढंग से इकट्ठा कर लो, मन को शांत कर लो, सारे सबूत को असेंबल करो, फिर पब्लिक के सामने लाया करो। हर दिन झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर दिन झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप झगड़ोगे ना, आपके अंदर की शक्ति छीन होती जाएगी। फिर आप जब सत्य भी बोलना शुरू करोगे ना, तो लोग कहेंगे अरे ये तो पागल है, इसका तो बड़बड़ाना आदत ही है। और यही होता है समाज में। जो बेचारा सही आदमी होता है ना, उसके अंदर जो सत्यता होती है वो आत्मा में दब के रह जाती है। वो या तो सुसाइड कर लेता है, या उसकी जीवन लीला ख़त्म हो जाती है, या उसको मार दिया जाता है। आए दिन जो टीवी में हम लोग घटनाएं सुनते रहते हैं, वो क्या होता है? यही है ना। और बहुत बार सत्य का कहाँ पता चल पाता, केस मुकदमा भी होते रहता है, कितनी जो सत्यता है सामने आती नहीं आती ना। बहुत बार जो एक्चुअल गवाह होते हैं उसको मार दिया जाता है, या फिर बेचारा परेशान होकर खुद ही सुसाइड कर लेता है। इसलिए पहले आत्मा को जागृत करो, मन को शांत करो, मन को ऊपर वाला से जोड़ो। जब मन में आपके शक्ति आ जाएगी ना, तब एक तो आप फील करोगे आपके दिमाग का हलचल ख़त्म हो गया। अब आप अप टू द पॉइंट बात करो कि इन लोगों को हमको सीधा करना, हम कैसे सीधा करेंगे। घड़ी घड़ी उस इंसान से जाके नहीं उलझोगे। और जब आत्मा में शक्ति नहीं होती है ना, तो आप घर से उलझते हो। आपको पता है ना अब सही है, आपको पता है ना हम ये काम किए थे, इसका क्या फ़ायदा है। जब सामने वाला अगर आपको मानने को तैयार ही नहीं है कि आप सही हो, तो फिर आप क्यों बेकार में मुंह लगा रहे हो। आप उस चीज़ को एक्चुअल जगह पे रखो, 10 समाज में भरी महफिल में रखो कि हाँ, हमको ऐसे तंग किया जा रहा है। जैसे बच्चे को हॉस्टल में है, तंग किया जाता है, तो बच्चे भी अपनी बातें आजकल सोशल मीडिया पर रखते हैं ना। इसलिए आजकल क्या हो गया, स्कूल हो या कॉलेज है, कोई भी इंस्टीट्यूट है प्रोफेशनल, उसकी बदनामी शुरू हो जाती है तुरंत। तो लोग थोड़ा डरते हैं कि नहीं, खाना भी गलत नहीं परोसना है, बच्चे को गलत नंबर भी नहीं देना है, बच्चे की कॉपी भी अच्छे से चेक करना है, ताकि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। मतलब हर ऐसा काम करना है जिससे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहे और बच्चा जिस कॉलेज इंस्टीट्यूट से पढ़े ग्रो करे। बच्चे को टॉर्चर नहीं करना है। अच्छा बात है, ये एक अच्छी बात ये चल रही है समाज में। अब क्यों चल रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पे अवेयरनेस हो रहा है। तो आप भी जिस समाज में रह रहे हो, आपको भी सोशल मीडिया दिया गया है। अवेयरनेस रखो कि कब किस बात को किस ढंग से पेश करना है, और आत्मा के अंदर शक्ति लाओ। लोगों के साथ बेकार में मत उलझो। जब आत्मा में शक्ति आ जाएगी ना, तो आपको जीने का हक अपने आप मिल जाएगा। आपको जिंदा लाश बन के जीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मन को ऊपर वाला से जोड़ो।